As the consequence, Mr. Hamza Shehbaz Sharif is declared as the returned candidate for office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to clause 4 of Article 130 of the Constitution, proviso to sub Rule 3 of Rule 20 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997। इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के लिए था और आज इसके इजलास की कार्रवाई के मुकम्मल हुई, लिहाजा अब ये इजलास पर रोक किया जाता है। पीटीआई और काफ लीग को सरप्राइज, हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। डेप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात के खत की बुनियाद पर मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। चौधरी शुजात के पैगाम ने तहरीक इंसाफ की जीत नाकामी में बदल दी। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने पंजाब की सियासत का रुख मोड़ा। मुनिस इलाही ने एतराफ़ कर लिया, बोले मैं हार गया, इमरान भी हार गए, जरदारी जीत गए। आज जो हुआ है, मैं इसलिए हैरत में हूं अभी तक कि ये असेंबली इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। ये कितनी हकारत से पब्लिक को देखते हैं। मैं नौजवानों को खास तौर पे कह रहा हूं कि आप सबको आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का डेप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बोले पंजाब असम्बली में जो हुआ उस पर हैरान हूँ, हमें रात को पता चल गया था कि जरदारी गेम चला रहा है। डेप्टी स्पीकर को शर्म नहीं आती, ये लोग माफिया हैं, सियासतदान नहीं। अफसोस मईशत का पहले ही बुरा हाल है, क्या लोग इस फैसले को मान जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पार्टी हेड का नाम नहीं लिखा हुआ। अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाते हैं। एक बार फिर सुरखरू फरमाया। चौधरी शुजात चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के सियासी वारिस हैं। चौधरी शुजात ने अजीम वालिद और ख़ानदान की जमहूरी रिवायात को जिंदा और जावेद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। बोले आसिफ जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जमातों के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए चौधरी ख़ानदान में फूट डलवाई। इमरान खान जहां जाते हैं नहूसत फैलाते हैं। चौधरी शुजात ने दबाव के बावजूद उसूली फैसला किया। मरियम नवाज का ट्वीट। बोली चौधरी शुजात जैसे ज़ीरक सियासतदान का फैसला उनकी जमहूरी सोच की दलील है। ये जंग है अवाम के हकीकी मैंडेट की, ये जंग है फसादियों, फाशिस्टों, आमिराना सोच रखने वालों के खिलाफ। चौधरी शुजात जो कि एक बड़े ही दरीना, कोहना मश्क और बड़े एक्सपीरियंस रखने वाले सियासतदान हैं, आज उनके फैसले ने जो है वो पाकिस्तान को इमरानी फितने से महफूज किया है, इस फसादी टोले के फसाद से महफूज किया है। चौधरी शुजात के फैसले ने मुल्क को इमरानी फितने से महफूज किया। नून लीगी क़यादत चौधरी शुजात के फैसले को सराहती है। हमजा शहबाज के दोबारा मुंतखब होने में गरीबों का हाथ है। इमरानी टोले ने गरीबों के बिजली के बिल्स की मुआफ़ी रोकी थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अदालती फैसले के मुताबिक पार्टी फैसले के खिलाफ वोट नहीं गिना जाएगा, बल्कि वोट देने वाला डी सीट होगा। हम आपको कानून सिखाएंगे। विफाकी वज़ीर शाज़िया मरी कहती हैं आसिफ जरदारी ने हमेशा सियासत में रवादारी को तरजीह दी। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात ने आज रवादारी की सियासत को मजबूत किया है। पीटीआई ने गालियों और धमकियों की रिवायत डाली है। पीएमएल के सरबराह की हिदायत स्पीकर को लिखे गए खत में वाज़ेह है। इमरान खान ने बतौर पार्टी सरबराह ऐसी हिदायत दी थी जिस पर अदालत ने फैसला दिया था। इमरान खान साहब की
गलत फैसलों की वजह से इस हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अगर अभी 1 साल हुकूमत ने पड़ा है और अगर 1 साल में चीजें बेहतर कर ली गई और पेट्रोल और महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया तो फिर जनरल इलेक्शन में ट्रेंड भी जरा मुख्तलिफ होता है, तो उस वक्त तक हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अपसेट की वजह महंगाई है। इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से इस हुकूमत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। बोले 1 साल में अगर हुकूमत हालात कंट्रोल कर गई तो आम इंतखाबात में हालात तब्दील हो सकते हैं। लाहौर में भी इल्जाम लगाया ना, जरदारी का काम क्या है? चले मुझे बता दें। सर वो पाकिस्तान का शहरी है, आपका क्या काम है? आप भी तो आए हैं ना इस वक्त, आप भी पंजाब में है ना, आपको किसी ने रोका? मोस्ट वेलकम, चश्मे मा रोशन दिले मा शाद, आप 100 दफा आए। जरदारी साहब को कोई कैसे रोक सकता है? तो आपसे अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान का शहरी नहीं है, उसको क्यों रोका पाकिस्तान के सूबे पंजाब में अंदर आने से? गलत किया। सिंध हाउस में जो हो रहा था दुनिया भर के टीवी चैनल्स ने दिखाया। सिंध हाउस में लोगों को पकड़ के हॉर्स ट्रेडिंग की गई। लाहौर में आसिफ जरदारी का क्या काम है? वो सिंध का पैसा लेकर आए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी। रहनुमा पीटीआई अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। डायलॉग ही इनका बड़ा अजीब हो गया है और बहुत गिरा हुआ हो गया है। जो फजल रहमान ने जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की है कल, किसी नौजवान से भी तवक्को नहीं थी। पीटीआई की जानिब से आसिफ जरदारी पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाया जा रहा है। पीटीआई की सियासत में डायलॉग ही बहुत अजीब हो गया है। फजलुर रहमान ने कल जो ज़बान इस्तेमाल की उसकी किसी नौजवान से भी तवक्को नहीं थी। नून लीग ने भी गालम गलोच का एक ब्रिगेड बनाए रखा। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। वो वोट नहीं देंगे। जो चौधरी शुजात साहब और वो अपना तारिक चीमा ने ये नहीं कहा कि हमजा को वोट दो, उन्होंने कहा है कि इसको वोट नहीं देंगे। जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है, इसीलिए वो बैठे हुए हैं, वो वोट नहीं देंगे। जरदारी साहब की बात कर रहे हैं तो सारी कौम, सारा मुल्क, सारे सियासतदान इस बात को बावर करते हैं कि उन जैसा कोई सियासतदान नहीं है। चौधरी बरादरान ने अपनी साख और सियासत दोनों खराब कर ली। कहा जाता था कि चौधरी बरादरान बहुत वज़ादार सियासतदान हैं, जो गलत साबित हुआ। काफ लीग के बगैर पीटीआई के पास तादाद पूरी नहीं। लतीफ़ खोसा की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। बोले पीटीआई हुकूमत में उनके इत्तेहादी उनसे अलग हुए, इसका ये मतलब नहीं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। कोई गलत नहीं कहता कि एक जरदारी सब पे भारी। नवाज शरीफ का फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। सियासी और मुआशी हिकमत अमली से मुतालिक नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पीटीआई की सियासत का मुकाबला करने के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। करप्शन, मुआशी तबाही जैसे हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाने का फैसला। आइन पामाल करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। महंगाई को कम करने के लिए तेल और बिजली सस्ती करने पर इत्तेफाक हुआ। आप पाकिस्तान की बुनियादों को तबाह करने वाले हुक्मरान हैं, जिन्होंने 4 सालों में इस मुल्क की बुनियादों को खोखला किया है। आपको अपने 4 साल का जवाब देना पड़ेगा और उस करप्शन का जवाब देना पड़ेगा जो आपके नाकों के नीचे होती थी। आप पंजाब के अंदर फिर वही करप्शन का नेटवर्क चालू करना चाहते हैं। इमरान नियाजी के दौर में मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल करार दिया गया। इमरान खान के खिलाफ करोड़ों की ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इमरान खान को खुली छुट्टी है, ऐसा कोई इदारा नहीं जो नोटिस ले सके।
इमरान खान महाजराई करके दुश्मनों का खेल खेल रहे हैं, हमें मिसाके मईशत की तरफ जाना होगा। आप लाहौर में 5 दिन क्याम करें, मैं तो कहता हूँ 7 दिन ही क्याम कर लें, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल आपका लॉजिकल एंड है वो इसी शहर में होगा। बिल्कुल हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। 2 दिन नहीं, दिन बढ़ाएं आप। माजी में भी हम पाकिस्तान जब मुश्किल में रहा वो बोझ उठाते रहे, मगर इस बार गुनाह आपके थे और उन गुनाहों की सजा भी आपको मिलनी चाहिए थी, तो सजा आपको मिलेगी, कुछ अरसे बाद मिल जाएगी। वज़ीर बराए रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं इमरान खान मुल्क के तमाम इदारों पर अपना कब्जा चाहते हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद हर इलेक्शन में इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग की। बतौर साबिक वज़ीर आज़म आप खुद आइन शिकन हैं। हम इमरान खान के हर बहरूप और धोखे को बेनकाब करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन बताए कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने में कितनी ताख़ीर है। इमरान खान मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल कहते हैं आसिफ जरदारी ने बहुत जेल काटी, अब इमरान खान की बारी है। इमरान लाडले होंगे अपने घर के, हमें अकड़ ना दिखाएं। जियालों ने इनकी सिर्फ गर्दन मरोड़ी तो चीखें निकल जाएंगी। पंजाब असम्बली में PTI में इमरान सवाल करते हैं कि इन्हें कितने में फ़रोख्त किया। तुम ऐवान में मुकाबला नहीं कर पाए, मैदान में क्या मुकाबला करोगे। नैब में बड़े पैमाने पर तबादले। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद तारिक का लाहौर, मोहम्मद फारूक का बलूचिस्तान ट्रांसफ़र, नासिरुद्दीन अब्बास का मुल्तान, हम्माद हसन का बलूचिस्तान और आफ्ताब अहमद का खैबर पख्तूनख्वा का तबादला कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर नैब कराची मोहम्मद रफ़ी का पेशावर ट्रांसफ़र, नैब बलूचिस्तान के डेप्यूटी डायरेक्टर आफ्ताब अहमद का नैब रावलपिंडी, डेप्यूटी डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर्स ज़हीर अहमद का मुल्तान, डेप्यूटी डायरेक्टर नैब लाहौर अदनान नदीम का इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स ट्रांसफ़र कर दिया गया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, मुख्तलिफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस पर तफसीली बहस। नैब एलामिया के मुताबिक हर केस बारे मेरिट, शफाफियत और दायरा कानून में रहते हुए फैसले किए गए। इजलास में केसेस की मजीद मुतालिका कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। नैब की इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस मुबैना इल्ज़ामात की बुनियाद पर शुरू होती हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। सिंध पुलिस में DIGs के तकर्रुर व तबादले। इरफान बलोच DIG शहीद बेनज़ीराबाद तायुनात, जावेद जसकानी DIG सखर, खादिम रिंद DIG RRF तायुनात कर दिए गए। तारिक अब्बास कुरैशी DIG इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच तायुनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। फैसल शाहकार नए IG पंजाब तायुनात। राव सरदार अली खान IG रेलवेज तायुनात कर दिए गए। राव सरदार अली खान ने वज़ीर आला हमजा शहबाज से विफाक में तबादले की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के साथ वीडियो लिंक इजलास। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन लोकल काउंसिल को देने का फैसला। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत जाम सादिक पुल की बहाली की मंजूरी। पुल के मुतबादिल के तौर पर एक नया पुल भी तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले प्रोजेक्ट के तहत प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का जदीद निज़ाम मुतारिफ होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से शिया उलमाए किराम की मुलाकात। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। मुराद अली शाह बोले मुहर्रम की सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी के जो इंतजामात किए हैं उन पर उलमा को एतमाद में लिया गया। उलमा का शुक्रगुजार हूँ कि फ़िरका वराना हम आहंगी को बढ़ाया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की ज़ेर सदारत स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ अमजद नियाजी,
एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की शिरकत। ISPR के मुताबिक इजलास में मुल्क की दिफाई और सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान में अमन व अमान की अहमियत और मुतालिका उमूर पर भी गौर किया गया। इजलास में मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा गया। और पाकिस्तानी खवातीन भी किसी से कम नहीं। एक ही दिन में 2 पाकिस्तानी खवातीन ने K2 सर करके तारीख रकम कर दी। समीना बेग K2 सर करने वाली पहली, नायला कियानी दूसरी पाकिस्तानी खातून कोहे पैमा बन गईं। दोनों कोहे पैमाओं ने पाकिस्तानी परचम K2 की चोटी पर लहरा दिया। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तानी खवातीन कोहे पैमाई में मर्दों से पीछे नहीं हैं।